अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर सलमान सफ्तर को अदालती मुआविन मुकर्रर किया था ये जांचने के लिए कि वो इमरान खान से जाकर जेल में मिले, उनकी सेहत से मुतल्लिक और उनकी जो रहने की सहूलियात हैं, किन हालात में रह रहे हैं, इससे मुतल्लिक एक जामे रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने गुज़श्ता रात ये रिपोर्ट जमा करवाई और आज ये ज़राए से मंजर आम पर आई है। 7 पेजेस पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जिसमें बड़ी तफसील से आगाह किया है। ना सिर्फ अदालती मुआविन की हैसियत से अपने तासुरात दर्ज किए हैं बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने, बल्कि इमरान खान से मुलाकात में खान साहब की अपनी क्या ऑब्जर्वेशंस, उनकी कोई रिजर्वेशंस हैं, उसको भी बड़ी डिटेल में दर्ज किया है। प्रोग्राम में आगे जाकर इसको शामिल करेंगे, लेकिन सीधा करके आपको ये बता देते हैं कि इसमें बैरिस्टर सलमान सफ्तर ये लिखते हैं कि सेफ्टी, सिक्योरिटी और लिविंग कंडीशंस यानी रहन सहन से मुतल्लिक कोई कंसर्न्स नहीं है। इत्मीनान का इजहार किया है बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने भी और खान साहब ने भी, लेकिन तशवीश का इजहार 2-3 बातों के ऊपर किया है। सबसे पहली, खान साहब की आँख में मसला है, तकलीफ़ है, उनका इलाज भी हुआ, लेकिन फिर भी खान साहब के मुताबिक सिर्फ 15% उनको नज़र आता है उनकी एक आँख से, जिसका उन्होंने ये इजहार की या ख्वाहिश जाहिर की कि वो अपने ज़ाती मौलिद से करवाना चाहते हैं, जिसको बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने भी रिकमेंडेशंस में लिखा है। फिर इस चीज़ के ऊपर तशवीश का इजहार किया गया है कि खान साहब से रेगुलर मुलाकातों का एहतमाम नहीं किया जाता, चाहे वो वकला से मुलाकातें हों या फिर खान साहब के घर वालों या बेटों से मुलाकातें हों, और फिर जो सहूलियात हैं उनके ऊपर जनरली इत्मीनान का इजहार किया। इस रिपोर्ट की रोशनी में इसके ऊपर तज्ज़िये तबसरे भी हो रहे हैं और मुख्तलिफ ख़यालात का इजहार भी किया गया है। पहले अलीमा खानम साहिबा और PTI ने इस तशवीश का इजहार किया खान साहब की जो इस आँख की कंडीशन है उसको संजीदगी से लिया जाए। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और ख़ास तौर पे जो लिविंग कंडीशंस हैं उससे मुतालिक वो कहते हैं कि अलीमा खान और बानी PTI के दीगर फैमिली मेम्बरान की तरफ से बानी PTI के साथ जेल में मुबैना सख्ती और नामुनासिब हालात से मुतालिक जो प्रोपेगेंडा या जाली बयानियाँ फैलाया जा रहा था वो आज ख़त्म हो गया है। रोज़मर्रा के मामूलात और डाइट प्लान के हवाले से रिपोर्ट में रहन सहन और खाने पीने से मुतालिक तफसीलात ने इबहाम दूर कर दिए हैं। बानी चेयरमैन को यानी इमरान खान को तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं और उन्हें किसी आम कैदी से कई गुना ज़्यादा मराद हासिल हैं। अब याद रहे कि खान साहब की लिविंग कंडीशंस को लेकर बहुत सी तशवीश भी रही और सवालात भी रहे, इससे मुतल्लिक पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है क्योंकि कंसर्न जाहिर किए गए मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के ऊपर भी। लेकिन अता तारड़ साहब इस रिपोर्ट की रोशनी में, जो कि खान साहब के वकील जो कि अदालती मुआविन का काम कर रहे थे उन्होंने ही अदालत में जमा करवाई है, क्या जाहिर करता है? ये अपने तजियाकारों के सामने सवाल रखते हैं कि क्या अता तारड़ जो बात कर रहे हैं क्या वो दुरुस्त है या नहीं। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए फ़खर दुरानी साहब, मोहम्मद सरफराज साहबा, इशाद भट्टी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़खर दुरानी साहब, आपकी राय हम सबसे पहले जानना चाहते हैं। सर, बड़े सीरियस कंसर्न जाहिर किए गए इस रिपोर्ट के अंदर भी और ऑब्वियसली खान साहब की सेहत और उनकी आँख की सेहत से मुतालिक जो कहा जा रहा है और रिकमेंडेशंस जो दी गई हैं, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि इस रिपोर्ट के अंदर जो सहूलियात दी गई हैं ये तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ पिक्चर पेंट कर रहे हैं जो हम PTI से या फिर दीगर ज़राए से खान साहब की हालात के बारे में या उनके लिविंग क्वार्टर्स के बारे में सुनते रहे हैं। क्या अता तारड़ साहब दुरुस्त कह रहे हैं आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया अलीना। पहली बात यह है कि ये जो कंसर्न्स थे ये अलीमा खान या PTI के दीगर रहनुमानी ख़ुद इमरान खान मुख्तलिफ आर्टिकल्स में ये लिख चुके हैं और जो इंटरनेशनल पब्लिकेशंस थी उसमें कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया, 6x6 का एक का जो है वो डेथ सेल है उसमें रखा गया है। तो ये सिर्फ अलीमा खान की तरफ से नहीं था, ये ख़ुद इमरान खान की तरफ से, वो जिनको ये सहूलियात अब सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं के ही फ्रेंड ऑफ कोर्ट जो है वो बता रहे हैं कि इनको दी गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि जो हुकूमती रिपोर्ट थी या जो सुप्रीडेंट जेल की रिपोर्ट है वो और जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट है वो तकरीबन मिलती जुलती है। इसलिए इसमें कोई जो हुकूमत की तरफ से कोई पहले जो सहूलियात दी जाने वाली जो सहूलियात थी उसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। एक चीज़ तो ये सहूलियात के हवाले से और जो ये बताया गया है, मेरा ख्याल है कि ये इससे सलमान सफ्तर साहब ने भी वेरीफाई कर दिया वही जो हुकूमती मौक़िफ़ था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इमरान खान की सेहत के हवाले से, और ये इस हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हेल्थ कंडीशन किसी की भी हो वो इस हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो हुकूमत की कस्टडी में है तो वो उनको बेहतरीन से बेहतरीन सहूलियात देने के लिए पाबंद है हुकूमत।
क्योंकि इमरान खान कोई आम जो कैदी है वो नहीं है, एक साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, एक बड़ी सियासी जमात के लीडर भी हैं, तो इसमें किसी तौर के ऊपर भी हेल्थ के हवाले से एटलीस्ट कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ सवालात ये खुद इन्होंने पीटीआई ने खुद ही जो है वो मैं समझता हूँ वो क्रिएट किए, और ये राइटली कल से जो पॉइंट आउट भी हो रहा है, क्योंकि जिस दिन सलमान सफदर साहब बाहर निकले थे उन्होंने मीडिया से बिल्कुल मुख्तसर बात की थी। एक तो इमरान खान से मुलाकात उन्होंने कहा अच्छी हो गई, आपने देखा है 3 घंटे की मुलाकात थी, और सेहत के हवाले से जब साफ़ियों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं। तो ये इन्होंने खुद ही जो है मैं समझता हूँ कि इसमें ये जो ख़ास तौर पे अब ये दावा किया गया है कि 85% तक तो इनकी आई साइट बिल्कुल ही वो जो है वो लूज़ कर चुके हैं इमरान खान की, अब बेनाई सिर्फ 15% है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इनको पहले ही एहतियात बरतनी चाहिए थी, ख़ासतौर पे जो सेहत के मामले के हवाले से पहले इन्होंने अगर कोई और चीज़ें नहीं बताई थी तो सेहत के हवाले से भी इनको पहले कमेंट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है जो आई साइट के हवाले से। और दूसरा जो ख़ास तौर पे सवालात अब सोशल मीडिया के ऊपर, देखें हमने बतौर एक सहाफ़ी के दोनों साइड्स को देखना होता है। दोनों एक तरफ जो इमरान खान की सेहत के हवाले से और इनकी बीनाई के हवाले से कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से काउंटर क्वेश्चंस भी हो रहे हैं और हुकूमत भी कर रही है। राना सनाउल्लाह ने भी इस हवाले से कहा था कि इन्होंने जो है ये इस रिपोर्ट को खुद ही जो है वो एक इसमें कॉन्ट्रडिक्शन और वो सामने आ रही हैं, और वो सेहत के हवाले से। और ये राइटली लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये इनकी बिनाई 15% रह गई है तो 15% के साथ ये रिपोर्ट में कहा गया है कि 100 बुक्स वो पढ़ रहे हैं, वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, तो 15% बिनाई के साथ तो कोई ना तिलावत कर सकता है और ना ही कोई इतनी ज़्यादा वो बुक्स पढ़ सकता है। तो ये आफ्टर थाट के तौर के ऊपर जो है ये और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरा ख्याल है कि ये जो एक इनकी फैमिली की तरफ से मुतालबा किया गया है स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के हवाले से, ये हुकूमत को हर सूरत के ऊपर ये इजाज़त देनी चाहिए, चाहे वो कोर्ट कहती या ना कहती, ये हुकूमत की पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि वो इमरान खान इनकी कस्टडी में थे जेल में, तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि अब भी जो मुतालबा किया गया है उसके ऊपर फिलफोर अमल दरामद करते हुए इनको जो स्पेशलिस्ट जो आई साइट के हवाले से है वो उनके पास लेकर जाना चाहिए। सर मैं ख़ास तौर पे आपसे इस चीज़ के ऊपर पूछना चाहती हूँ, सेहत से मुतल्लिक तो कुछ होना ही नहीं चाहिए ना कॉम्प्रोमाइज़, वो किसी की भी हो, बिल्कुल उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर खान साहब को इलाज चाहिए, उसकी ज़रूरत है, कंसर्न्स हैं तो वो एड्रेस करने चाहिए। बट ये जो लिविंग कंडीशंस हैं वहाँ पर जेल में खान साहब की, यानी उनको किस तरह से रखा गया है, उनको सहूलियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही, इससे मुतल्लिक भी माजी में हमने देखा है बड़े कंसर्न जाहिर किए गए और ये कहा गया कि खान साहब को सही तौर पर नहीं रखा जा रहा, उनके खाने पीने का इंतज़ाम सही नहीं होता, उनकी जो सहूलियात वहाँ पर मौजूद हैं वो सही नहीं होती। कई दफ़ा ये भी कहा गया कि उनको बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं है। बट ये जो रिपोर्ट में डिटेल्ड अकाउंट और सलमान सफ्तर साहब जो कि खान साहब के वकील भी हैं, इससे क्या जाहिर होता है? देखिए अलीना, ये इससे पहले जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश हुई थी जिसमें बाकायदा तौर पे तस्वीर भी पेश की गई थी जो इमरान खान के सेल के हवाले से इनको दिए जाने वाली तमाम सहूलियात, इनके जो ड्राई फ्रूट्स का बाकी सारी जो चीज़ें थी, वो उसके बावजूद भी जो पीटीआई की तरफ से हमेशा उसको निगेट किया जाता रहा और ये कहा जाता रहा कि नहीं तो इमरान खान को तो बिल्कुल ही कोई सहूलियात नहीं, वो तो एक 6x6 के सेल में रह रहे हैं, खुद बार बार अलीमा खान की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सलमान सफ्तर साहब की रिपोर्ट है, कम से कम ये इस हवाले से जो आगे इनके लिए वो जो एक नैरेटिव हमेशा से वो बयानिया बनाया जाता था कि इमरान खान को तो कैद तन्हाई में रखा गया, वो एटलीस्ट वो किसी तौर के ऊपर अब ये आगे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यही रिपोर्ट इनकी सलमान सफदर साहब की, अब जैसे आपने देखा है कि आज सर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड की तरफ से माजरत के साथ, एक तरफ आपने कहा कि रिपोर्ट आपको मुबहिम लगती है, फिर आपने कहा कि इस रिपोर्ट को रेफर किया जाना चाहिए। मुबहिम के हवाले से जो इनकी सिर्फ मैंने कहा कि हेल्थ के हवाले से जो पहले दिन ये मीडिया से बात की, इन्होंने कहा कि वो ठीक हैं, बिल्कुल हेल्थ के हवाले से जो है ये इसके हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद इसको तस्लीम किया है कि जो हमारे पास सुप्रीडेंट जेल सुप्रीडेंट की रिपोर्ट है वो भी और ये दोनों सेम है, तो इसमें कोई जो हुकूमत की तरफ लिविंग कंडीशन से मुताल्लिक कुछ नहीं, ठीक है, लिविंग कंडीशंस के हवाले से बिल्कुल सेम है, जो इनकी हेल्थ के हवाले से था उसके ऊपर लोग सवालात उठा रहे हैं। बिल्कुल सही। इरशाद भट्टी साहब, सर आपकी क्या राय है? अता ताड़ साहब जो बात कर रहे हैं, ख़ासकर खान साहब को किस तरह से वहाँ पर रखा जा रहा है, सहूलियात हैं या नहीं है, बैरिस्टर सफ्तर की जानिब से ये बात सामने आना, इसकी क्या अहमियत है? मैडम शेख, आज अलीमा खान साहबा की आंखों में आंसू देखकर मुझे फरमाने इलाही याद आ रहा है। सूरह रहमान की एक आयत है कि कुल्लू मन अलैया फ़ान व यब का वजह रब्बी का ज़ुल जलाल वल इकराम,
सब ने फना हो जाना है, सिर्फ एक ज़ात ने बाकी रहना है, या एक ज़ात को दवाम है, और वो है अल्लाह पाक की ज़ात, बारी ताला की ज़ात। मुझे अलीमा खान साहबा की आंखों में आंसू देखकर मियाँ मोहम्मद बख्श का एक शेर है, पंजाबी का है, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, डीगर ते दिन होया मुहम्मद, ओढ़क नू छुप जाना, ओढ़क नू डूब जाना। डीगर मैडम शेख असर को कहते हैं जब सूरज ढलने वाला होता है। इक़्तिदार का सूरज हमेशा ढल जाता है मैडम शेख। हमने देखा है, कल यही पीपल्स पार्टी वाले, मुस्लिम लीग नून वाले जेलों, कैदों और सोबतों का जिक्र कर रहे थे और इमरान खान इक़्तिदार में थे। आज इमरान खान उधर हैं और ये इधर हैं, और कल इन्होंने लाजमी उधर जाना है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि जो कुछ ये कर रहे हैं ये भुगतेंगे नहीं, ये भुगतेंगे, इंशाल्लाह भुगतेंगे। इक़्तिदार, इख्तियार, दौलत सब को फना है, हर अरूज को जवाल है और हर जवाल को अरूज है। मेरा पहला सवाल ये है मैडम शेख कि जब ये बीमारी इमरान खान साहब की आंखों के सामने आई, जिसको सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन कहा जाता है, जो मैंने डॉक्टर से बात की, 2-3 डॉक्टरों से बात की, ये आँख की वेन की ब्लॉकेज होती है। ये ब्लड प्रेशर की वजह से होती है, आँख का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से होती है, और खून गाढ़ा हो जाए तो होती है। और इसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक, बर वक्त तशखीस और बर वक्त इलाज। दूसरा, इस बीमारी का स्पेशलिस्ट आँख का डॉक्टर। और तीसरी, मशीनरी। अब इसमें मुजरमाना गफलत की गई। सलमान सफदर साहब बताते हैं कि जब तक मेरे साथ इमरान खान साहब बैठे रहे, आंखों से पानी बहता रहा, वो टिशू से आंखें साफ करते रहे। और सलमान सफदर साहब की ये रिपोर्ट बताती है कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी अक्टूबर 2025 तक आंखें ठीक थीं, उसके बाद मेरी आंखों में मसाइल पैदा होना शुरू हुए, तो मैंने सुप्रीडेंट जेल को बताया, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। उसके बाद मैंने जब धुंधला दिखाई देने लगा, फिर बताया, तो फिर एक मामूल का डॉक्टर आया और मुझे कतरे दे दिए, और 3 महीने में कतरे डालता रहा। और जब मुझे बिल्कुल दिखाई देने के करीब पहुंच गया, बिल्कुल ना दिखाई देने के करीब पहुंच गया, तो फिर प्रोफेसर डॉक्टर को बुलाया गया जो पिम्स का था, और फिर इंजेक्शन लगाया गया। और आज मेरी दाएं आंख की जो दिखाई देता है वो 15% है, 85% दिखाई नहीं देता। तो ये सारे इसके ज़िम्मेदार हैं, ये सब इसके मुजरम हैं, और ये मुजरमाना गफलत है। दूसरी बात मैडम शेख, इमरान खान का जो है मुतालबात इमरान खान ने जो किए 2.5 सालों की जेल के बाद, अभी अता तारड़ साहब कह रहे थे ना कि सब कुछ ठीक है। मेरी फैमिली से मुलाकात करवाई जाए, कानूनी टीम से मुलाकात करवाई जाए। चलो आप समझते हैं कि सियासत वाले सियासत करते हैं, तो ये दुनिया की किसी जेल में ऐसा होता है कि आपकी बहनें, आपकी फैमिली ना मिल पाए, और आपके कानूनी टीम आपसे ना मिल पाए, मतलब आपके वकील आपसे ना मिल पाए जिस बंदे पर 300 केस के करीब केस हों। दूसरी बात मैडम शेख के मेरी बेटों से टेलीफोन पे बात करवाई जाए। इधर बेटों को वीज़ा नहीं दिया जा रहा, वो बाप से मिलने के लिए आना चाहते हैं, और इधर उनकी टेलीफोन पे बात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान कहते हैं कि 2.5 सालों में 2 मरतबा मेरी बात करवाई गई है सिर्फ, और किताबों की फराहमी छोड़ दीजिए। और एक और बड़ा था मैडम शेख, बहुत बड़ा एक ये बयानिया बनाते थे कि जो कुछ इमरान खान को मिला हुआ है वो तो 5 स्टार जेल है। अब 10 कैमरों की निगरानी, 4x4 का ओपन वाशरूम, ख़राब टीवी, सेल, और सेल ऐसा कि जिसमें गर्मियों में शदीद गर्मी होती, हब्स, ऊपर से मक्खियाँ, मच्छर और कीड़े मकोड़े। और इमरान खान कहते हैं कि मच्छरों को हटाने वाला, भगाने वाला मैं लोशन भी लगाता हूँ, मच्छर नहीं जाते। और गर्मी इतनी होती है कि जो कूलर है वो भी गर्म हवा फेंकता है, और गर्मियों में मुझे पिछली गर्मियों में 2-3 मरतबा फूड पॉइजनिंग हो चुकी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि गर्मियाँ आ रही हैं, ये सारे के सारे इस 5 स्टार जेल में अगर जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, इनको जाना चाहिए और इन्जॉय करनी चाहिए ये 5 स्टार जेल। और आखिर पर मैडम शेख, अता तारड़ साहब का बयान आया है। अता तारड़ साहब की नज़र एक शेयर करना चाहता हूँ कि वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। अता तारड़ साहब, ये जो ज़्यादा सहूलियात हैं, अगर ये ज़्यादा सहूलियात हैं तो क्यों हैं ज़्यादा सहूलियात? ले लें वापस। और अगर ये ज़्यादा सहूलियात हैं,
मतलब मर्जी का खाना, सफाई के लिए मुशक्कती, इलादा जगह, तो क्या ये किसी साबिक वज़ीर आज़म को नहीं मिल सकती? और अगर नहीं मिल सकती तो क्या ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब को नहीं मिली थी? तो कहने का मकसद ये है मैडम शेख कि इन्होंने मुजरमाना गफलत की है, इन्होंने सेहत से खेला है, ये झूठा बयानियाँ बना रहे हैं। मसला ये नहीं है कि आप दलिया ले लें, आप खजूरें ले लें, आप गोश्त ना खिलाने दें, आप उनको खाना ना पकाने दें। मसला ये है कि आज एक बंदा जो है उसकी एक आंख जो है वो ज़ाया होने के करीब पहुंच गई है और उसके ज़ाती डॉक्टरों को नहीं बुलवाया। इमरान खान कहता है जब मुझे दांत का मसला हुआ मेरे ज़ाती डॉक्टरों को नहीं बुलवाया गया, कान का मसला हुआ नहीं बुलवाया गया, आंख का मसला हुआ नहीं बुलवाया गया। आखिरी बात मैडम शेख, नवाज शरीफ साहब के लिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के डॉक्टर एक छत के तले जमा हुए थे। 3 अस्पतालों में उन्हें फिराया गया था, 3 मेडिकल रिपोर्टें बनी थी। यास्मीन राशिद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसें करती थी। इमरान खान ये नहीं चाह रहा। और आखिरी उसका जो जुमला है वो बड़ा काबिल गौर है। वो इमरान खान कहते हैं आखिरी जुमला, मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ वो चीज़ें चाहिए जो मेरी जिंदा रहने के लिए काफ़ी हैं। मतलब जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी इमरान खान की, प्लेटलेट्स नहीं गिरे, रहम की अपील नहीं की, असाबी दबाव नहीं है, सडन डेथ का खतरा नहीं, 8 हफ्ते के लिए घर भेजो या बाहर भेजो, ये नहीं है। उसका जो हक है जेल मैनुअल के मुताबिक उसके डॉक्टरों से मिलवाना, उसकी कानूनी टीम से मिलवाना, उसकी बेटों से बात करवाना, ये तो उसका हक है, ये तो ज्यादा नहीं, ये तो हर कैदी का हक है और हर कैदी को ये सहूलत हासिल है। ठीक है, मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज जो बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने रिपोर्ट जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट के रूबरू इमरान खान की लिविंग कंडीशंस और सेहत से मुतालिक उसके ऊपर। उमर चीमा साहब। अलीना, मैं अभी कुछ देर पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पहले भी मैंने पढ़ी हुई है लेकिन चूंकि अभी उस पर मैंने बात करनी थी तो दोबारा उसको मैं पढ़ रहा था। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी, उनको जेल हुई। अच्छा, जब वो जेल में गए उन्हें जो कमरा उधर मिला था वो 9-11 का कमरा था उनके पास। इसके साथ उन्हें एक टॉयलेट की जगह थी, एक शावर लेने की जगह थी, एक डेस्क था, एक इलेक्ट्रिक हीटर था और एक छोटा टीवी था। और जो छोटा टीवी मिला हुआ था उसका उन्होंने मंथली 14 यूरो भी पे करने होते थे, अपनी जेब से पे करने होते थे। और साथ ही है कि वो घर वालों से एक दफा उनकी महीने में बात हो सकती थी। अब ये मैं एक साबिक सदर की बात कर रहा हूं और मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूं कि जिनकी हमें आमतौर पर मिसालें दी जाती। अब यह है कि जो इमरान खान के हवाले से जो आज रिपोर्ट पेश हुई है ये पहले पेश नहीं हुई। ये असल में पीटीआई का कमाल है कि जो आज भी बातें जो सलमान साहब ने की हैं उन्होंने, ये हम थोड़े दिनों तक भूल जाएंगे। ये रिपोर्ट पहले भी अदालत में पेश की गई थी और सिर्फ पेश नहीं की गई थी, उधर सारी तस्वीर भी जमा कराई गई थी कि ये इमरान खान का आगे लॉन है जिधर वो वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा यह है कि साथ वाले जो 6 कमरे हैं वो उधर जो और कोठरी हैं वो भी खाली कराई गई हैं। और अब जो है किचन पे मैं देख रहा था उनका कि किचन पे उन्होंने लिखा हुआ था कि सारी चीजें ठीक हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ सफाई का इंतजाम और बेहतर होना चाहिए। यानी कि वो उनकी जो एक ऑब्जर्वेशन है उसमें लग रहा था कि जैसे उन्हें वो बहुत बड़ा पॉइंट ही मिला है, सफाई के हवाले से उन्होंने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया कि वो बहुत ज्यादा उधर कोई नाकस इंतजाम था। और साथ ही है कि जो ये एयर कंडीशन की बात हो रही थी कि उनके पास नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये खुद जो है इमरान खान दूसरे लोगों का मजाक उड़ाते रहे हैं, दूसरे लोगों की बीमारियों का मजाक उड़ाते रहे हैं। जो भट्टी साहब बात कर रहे थे कि ये जो कर रहे हैं इनके सामने आएंगी, इसको अगर उलट ले लिया जाए कि इमरान खान जो करते रहे अब उनके सामने आ रही हैं ये चीजें, ये उनके साथ करते रहे हैं, लोगों के बारे में ये बड़े इनसेंसिटिव रहे हैं। अब यह है कि कोई ये तय नहीं है कि अगर किसी और को दिल की बीमारी है तो अगर वो इमरान खान को नहीं है तो हमने उनका मजाक उड़ाना है कि फलान जो है ना उसको दिल की बीमारी है, ये मजाक है। इमरान खान की आंख की बीमारी है, ये सीरियस है क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं, जहां तक उनकी बीमारी की बात आती है। अब यह है कि मेरा ख्याल है कि इसमें जो सलमान सफदर साहब है वो डॉक्टर नहीं है जो उनको चेक करने गए हुए थे, और जो पेशेंट है वो भी डॉक्टर नहीं है। वो अपने एक फीलिंग शेयर कर सकते हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, लेकिन यह है कि जो रिपोर्ट अदालत में जमा होगी ये उनकी एक ऑब्जर्वेशन है कि पेशेंट ये कह रहा है, उसको डबल चेक कराना चाहिए
एक जर्नलिस्ट हैं, उनका आज मैं एक ट्विटर पे देख रहा था, उस पे उन्होंने बल्कि अपनी एक तस्वीर भी शेयर की हुई थी। उन्होंने कहा जी कि ये जो भट्टी साहब आगे जो मसला बयान कर रहे थे ना इमरान खान का, वही मसला उनका है, CRBO या इस तरह से उसको कहते हैं। अच्छा। उसने कहा कि मुझे भी ये मसला है, ये ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से, कोलेस्ट्रोल लेवल ज्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम होता है, और मैं भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ। और वो बंदा जेल में नहीं है, जो बंदा बात कर रहा है वो यूरोप में है, यानी कि वो एक फ्री एजेंट है, यानी कि उसके लिए ही आना जाना मसला नहीं है। लेकिन उसने कहा कि इसका कोई मुश्किल इलाज नहीं है। और ये ज़हन में रहे कि इमरान खान जो है वो अभी 70+ है, और जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ वो अपनी 40s में होगा, 40 की दहाई में होगा, वो ये 70 की दहाई में है। ठीक है, इनकी जो उम्र ज्यादा है, उम्र के साथ साथ कोई मसले मसाइल भी होते हैं। और उसने कहा कि इसका एक ही हल होता है कि कोई इंजेक्शन वगैरह मैं लगाता हूँ या दवाई है वो इस्तेमाल करता हूँ, इसका कोई मुश्किल हल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो ये है कि ये चीज, इसको चेक जरूर कराना चाहिए। ये अदालत में रिपोर्ट आ गई है, अब ये रिपोर्ट फाइनल नहीं है, ये कोई डॉक्टर नहीं दे रहे, ये हुकूमत की नालायकी है। इन्हें ये चाहिए था कि जो जिन डॉक्टर्स ने चेक कराया हुआ है उनकी तरफ से वो स्टेटमेंट ये भी जारी कराते, इन्होंने भी कुछ जारी नहीं कराई। अब जो है ना, कोई 4 दिन देखेंगे, उसके बाद जो है ये तय करेंगे कि इस पर कोई हमें को बयान उस तरह से मेडिकली, यानी कि कंडीशन को हमें एक्सप्लेन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी ये है कि जो जेल में जब आप होते हैं, जो ये भट्टी साहब बात कर रहे थे ना कि नवाज शरीफ की, कि उनके लिए डॉक्टर इकट्ठे हुए, वो एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी, और वो ऐसी कंडीशन थी कि जब ये तय हो रहा था कि नवाज शरीफ जो है कोर्ट से बाहर भेजना या नहीं भेजना, पहले तो यही होता है, जेल के डॉक्टर होते हैं, आसद जरदारी जो है इनका किधर इलाज होता था, पेम्स में ले आते थे इनको। ये एक अलग बात है, को बता दिएगा कि वो इलाज के बहाने पेम्स में जो है वो एडमिट हो जाते थे, ये एक बहस तलब है। लेकिन इलाज उनका किधर होता था? पेम्स में होता था। ये नहीं होता था जी कि जाती मुआलिज। अब जाती मुआलिज क्या बताएगा? अभी गए थे ना, अभी जाती वकील ही गए थे ना, ठीक है। तो जाती मुआलिज जो है, यानी कि वो तो एक अपना जो पेशेंट है या जिसके साथ उसकी ज्यादा एक फीलिंग है, यानी कि वो एक उसका टिल्ट उस साइड पर भी होगा। आप एक इंडिपेंडेंट इसका एग्जामिनेशन करा लें, 2-3 डॉक्टर ले लें, 2-3 हॉस्पिटल्स ले लें, ये तो नहीं होगा सारे कंप्रोमाइज हुए होंगे। लेकिन ये है कि उनका इसके बारे में ये चीज वजाहत तलब है मेरी नजर में। जो अभी उन्होंने जमा कराया है, ये इमरान खान जो है, उनको फीलिंग है कि एक बंदा है, जैसे उसकी कोई कोई शख्स जो है वो एक बुखार की हालत में है, वो बड़ी एक टेरिबल कंडीशन में, तो उसको लगता है कि जैसे मेरा आखिरी टाइम आ गया। लेकिन वो फीलिंग है, वो फीलिंग का ये मतलब नहीं है कि वो एक मेडिकल रियलिटी है। वो तय करने के लिए इनको डॉक्टर्स को चेक कराना चाहिए। जिन डॉक्टर्स ने पहले इस बारे में अपनी रिपोर्ट दी है, उनको उनकी तरफ से बयान आना चाहिए। अगर फिर भी कोई अभाम है, और को 2-3 जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ कोई कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आपको 7-8 लोगों का एक बोर्ड बना लें, उसमें जो इनके 2 मुआलिजा को भी शामिल कर लें। ये मामला खत्म होना चाहिए। ठीक है जी, हमें यह है कि हम उधर आकर फंस गए हुए हैं। ठीक है, तो अदरवाइज अगर देखें तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि वो इस टाइम जेल में है, वो बनीगाला में नहीं रह रहे, वो जेल में है। जेल में जितनी उनको सहूलतें मिल सकती थी या जितनी बाकी लोगों को मिलती हैं, उनकी निस्बत तो उनके पास अच्छा इंतजाम है। अब ये है कि हम जो है, हम अब कंपैरिजन ये होता है कि जी क्या आसद जरदारी को या नवाज शरीफ को ये सहूलतें नहीं थी। भाई जब उनको सहूलतें थी तो उनका तो मजाक उड़ाया जाता था। उस टाइम तो ये होता था जी कि इनको इनकी A क्लास या B क्लास भी नहीं होनी चाहिए, इनकी तो एक ही क्लास होनी चाहिए। उमर चीमा साहब, सेहत से मुतालिक आप कह रहे हैं ना, इसके ऊपर मेरा ज़रा ये भी सवाल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मरीज़ जिस डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल है, सेहत के ऊपर तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए ना, तो बुनियादी इंसानी हक है, तो चाहे वो कैदी हो या ना हो। क्या इसमें भी डिफरेंस होता है? क्या मज़ीद इसमें क्या किया जा सकता है? और मोर इम्पॉर्टेंटली, जो एक बात की जाती थी कि खान साहब को रखा ही बहुत बुरी कंडीशंस में गया है, इससे मुतल्लिक ये जो खान साहब के अपने ही वकील ने आकर बोला है, इसके ऊपर कुछ लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं, कुछ लोग इब्हाम जाहिर करते हैं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल मुसद्दिका है और इसके ऊपर ही सारा बयानिया डीबंक हो जाना चाहिए। इसके ऊपर हम मज़ीद भी बात करना चाहते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक लेते हैं और फिर महमल का तज्जिया तबसरा भी शामिल करते हैं और बात को आगे भी बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। महमल, आपकी राय जानना चाहेंगे क्योंकि ब्रेक से पहले जैसे गुफ्तगू हो रही थी, इस रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं या तशवीश का इजहार किया गया है, चाहे वो सेहत से मुतालिक हो या फिर दीगर लिविंग कंडीशन से मुतालिक, पैनल पे दो आरा पाई जा रही हैं। आपकी क्या राय है? क्या अता तारड़ साहब दुरुस्त कह रहे हैं या आप समझती हैं कि अभी भी कंसर्न्स हैं और मज़ीद इबहाम क्लियर करने की ज़रूरत है? देखिए रीना, जहाँ तक खान साहब की आंख की बात है और जो ट्रीटमेंट जो है उनको वक्ती यानी कि टाइम पे नहीं दी गई, ये हुकूमत ने बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ, मिस हैंडल भी किया और ये उनके खिलाफ एक चार्जशीट है। क्योंकि अगर खान साहब बता रहे थे काफ़ी अरसे से कि उनकी जो है आंख ब्लरी हो रही है या उनका विजन जो है वो हेजी है, तो उसको फौरी तौर पर उनके अपने ज़ाती मुआलिज से भी चेक कराना चाहिए था और वो जो रिकमेंड करते कि आई स्पेशलिस्ट या जिसको भी लाकर दिखाया जाए ताकि टाइमली उसका इलाज हो जाता। लेकिन हमने देखा कि हुआ क्या कि एक तो सीक्रेसी में उनका एक प्रोसीजर कराया गया और वो भी हुकूमत ने खुद नहीं बताया। तब तक 5 दिन गुजर गए थे जबकि वो खबर जब मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुई और जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट हुई और उसके बाद स्पेकुलेशंस हुई, तो तब जाकर हुकूमत ने वो कंफर्म की। अच्छा, अगर आपने कंफर्म भी की थी तो उसी वक्त आपको चाहिए था कि इमरान खान साहब के जितने भी पर्सनल डॉक्टर्स, उनकी जो टीम थी, उनको एक्सेस दी जाती, उनकी फैमिली को एक्सेस दी जाती और वो आगे से जो डॉक्टर्स ने प्रोसीजर कैरी आउट किया था वो उनसे बात करते, वो समझते क्या चीज़ है। नहीं, खान साहब से ही बात करते कि उनको अभी भी क्या मसला है और इसकी जो है एक पब्लिकली बताना चाहिए था। बेशक वो खान साहब के नॉलेज वगैरह की तरफ से आ जाता है या फिर जिस टीम ने प्रोसीजर कैरी आउट किया था। ये जो मिस हैंडलिंग की है लीना, मैं समझती हूँ कि एक्चुअली बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। इमरान खान साहब जो हैं वो 73 साल के हैं, वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो हैं एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं। आप किस तरीके से एक नॉन सीरियस एटीट्यूड लग रहा था हुकूमत ने जिस तरीके से किया, और वो जो बता रहे हैं कि 15% जो है मेरी बिनाई वापस आई और 85% अभी भी वो नहीं सही से दे सकते। हमें तो पेशेंट की बात ही इस चीज के अंदर माननी है ना, जो उनको फील हो रहा है, उन्हें लग रहा है। जाहिर बात है, जो कितना वो देख सकते हैं और पहले किस तरीके से देख सकते थे, उसमें एक वाज़ेह फर्क तो उन्हीं को मालूम होगा। तो मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत को एक्चुअली बहुत सारे जो है सवालात उठते हैं। हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, जेल अथॉरिटीज़ के ऊपर जो है वो जिम्मेदारी आयद होती है। और अब जो है फ़ौरन से पहले इनको चाहिए कि फैमिली को रसाई दें, उनके जो है फिजिशियंस हैं उनको रसाई दें, और जो भी डिसाइड होता है फैमिली और उनके डॉक्टर्स की तरफ से कि कहाँ पर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, कौन सी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जिससे जो है उनकी आईसाइट रिस्टोर हो सके। तो ये बहुत एक अहम चीज है। तो इस चीज के ऊपर तो अलीना मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी दो राय होनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि उन्होंने ना फैमिली को बताया, उन्होंने एक जिस तरीके से पूरी ये चीज कैरी आउट की है पिछले महीने, जिस तरह जनवरी में ये हुआ था, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल जो है हुकूमत की जवाबदेही बनती है। जहां तक बात आप कर रही हैं कि जो तारड़ साहब ने बात की, देखें ये बात तो पहले भी हुकूमत की तरफ से भी आ चुकी है और रिपोर्टर्स भी जो उधर जो जाते थे जेल के अंदर, ट्रायल्स के अंदर, उनकी जो भी बात होती थी तो वो भी यही बात कहते थे कि कभी इस तरीके से जो है वो यानी कि जो उनको सहूलियात मैसर हैं उसका बताते भी है, खाने की भी, कि जिस तरह आप देखें ना इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर तो खैर सलमान सफदर साहब ने खुद भी वाजे कर दिया, वो तो PTI के भी वकील फिर फ्रेंड ऑफ कोर्ट की तरह से गए थे। उन्होंने बताया है कि खाने का मेन्यू भी जो है वो खान साहब अपनी पसंद से करते हैं, जो है पे जो है वो उनकी अपनी फैमिली उस चीज़ का करती है। फिर उसके अलावा जो है कह ले कि मल्टी सेल कॉम्प्लेक्स उनको दिया गया है और जो भी सहूलियात है, कोई एक्सरसाइज की, वॉक के लिए, बाकी सारा कुछ, और कुछ जो चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं है, वो उसका भी उन्होंने जिक्र किया। तो देखें, ये तो कोई हुकूमत को एहसान तो नहीं कर रही खान साहब के ऊपर। वो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और उनको जो जेल मैनुअल के तहत जो उनको सहूलियात देनी चाहिए वही प्रोवाइड की जा रही है। कोई उनको एक्स्ट्रा तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं दे दी कि जो वो कहें कि हमने उनको पता नहीं क्या कुछ नहीं ला कर दे दिया। जो चीज़ें उनको मिल रही हैं ये तो कभी रोकनी भी नहीं चाहिए। अगर पास्ट में ऐसा हुआ भी है कि जिन लोगों को मिलनी चाहिए थी सहूलियात और वो उनसे छीनी गई या रोकी गई तो वो गलत है, तो गलत को गलत ही कहना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है लीना कि हमने देखा कि ये प्रोपेगेंडा जरूर हुआ, खासतौर पे कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से कि वो बहुत ही बुरी कंडीशंस में है जेल के अंदर और जिस तरह की वो है, लेकिन वो तो अब क्लियर हो गया है। तो अब तो ये सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है। तो कट यू ऑफ, दरमियान में सिर्फ रहन सहन नहीं ये हुआ कि इतने बुरे हालात में उनको रखा गया है कि खुदा ना खास्ता वो चल बसे हैं या मौत वाक़ई हो गई है खान साहब की, दरमियान में तो इस तरह की खबरें भी आती रही।
अलीना, वो तो खैर इसलिए हुआ था क्योंकि देखें उस वक्त उनकी मुलाकात के दरमियान बहुत लंबा वक्त आ गया था, तो तरह तरह की जो स्पेकुलेशंस होती हैं। इसीलिए जो अहम चीज़ है, जो हुकूमत की जिम्मेदारी, वो ये है कि रेगुलर मुलाकातें करनी चाहिए, ये एक्सेस देनी चाहिए। जो रोक कर बैठे हुए हैं कि अब हमारी मर्जी से होगा, जिससे हम मिलवा सकते हैं हम मिलाएंगे, जिसको हम नहीं मिलाना चाहते नहीं मिलाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। देखें, ये खान साहब का राइट है, किसी भी प्रिजनर का राइट है। वो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, मेडिकल से रिलेटेड, वो भी हर प्रिजनर का राइट होता है। मुलाकातों का राइट भी हर प्रिजनर का होता है। आपने उनको किसी टॉर्चर सेल में नहीं रखना, आपने उनको जो है बेसिक फैसिलिटीज तो देनी है, उनके हकूक तो आपने पूरे करने हैं। तो ये जो पास्ट प्रेसिडेंट और इस पे बात होती है कि जी उन्होंने भी ऐसा किया, उन्होंने किसी को इलाज के लिए जो है वो नहीं जाने दिया था, नून लीग के किसी को, या इस तरह की जो बातें आती हैं। देखिए, पास्ट में बहुत सारी चीजें गलत भी हुई, लेकिन हम उनको तब भी गलत कहते थे। तो आज वो चीजें दोबारा नून लीग को या इस गवर्नमेंट को दोहरानी नहीं चाहिए, और जल्द से जल्द जो है इनको एक्सेस दें, इनके पर्सनल फिजिशियंस और इनकी फैमिली को, और फिर जिस तरह वो कह रहे हैं वकला और बाकी को। महमल, एक और मेरा सवाल है, और ये हकीकत है कि इस तरह होता रहा कि खान साहब की जो लिविंग कंडीशंस हैं उनको लेकर यकीनन तशवीश भी थी, इसके ऊपर सवालात भी बहुत सारे उठते रहे। हुकूमत इसको अपनी ज़बान में प्रोपेगेंडा कहती है। तो ये जो सब कुछ हो रहा था, इसका फिर बेहतर हल क्या समझती हैं, इसका बेहतर जवाब किस तरह से हो सकता था? या आप समझती हैं कि आज वो बातें गलत साबित हुई हैं तो हुकूमत का ये कहना या ये शिकवा करना दुरुस्त है? देखिए, असल में लीना, वैसे तो ये सारी चीजें लोगों को पता थी, जिस तरह अभी भी बात हुई कि पहले भी सबमिट कराया गया तस्वीरों बट उसके ऊपर यकीन कोई नहीं करता था। आई अंडरस्टैंड, आपने भी ये कहा, उमर ने भी ये कहा, बट उस वक्त बताऊं क्या कंसर्न होता था। मैंने कहा, इंजीनियर मिर्जा साहब ने जब बातें की थी कि उनको जो जो फैसिलिटीज है उसके बारे में जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया, तो उनके खिलाफ एक कैंपेन की गई कि ऐसी कोई बात नहीं है और इसको कैसे नजर आ गया, और इस तरह की तरह की बातें बनाई। लेकिन आज तो सलमान सफदर साहब के ऊपर तो ये कोई उंगली नहीं उठा सकते ना, वो तो इनके अपने वकील भी हैं और उनको कोर्ट ने भेजा और उन्होंने सारी चीजें डॉक्यूमेंट की है। तो ये चीज तो है, लेकिन ये जिस तरह की बातें कुछ ऐसी भी होती थी कि जी 5 स्टार फैसिलिटीज है, देखिए जेल 5 स्टार नहीं होता। हम कोविड के अंदर अपने घरों में जो कैद हुए थे, हमें अपने घर भी बुरे उस वक्त काटने को दौड़ रहे थे। तो एक आपसे मतलब जाहिर बात है, कैद ही होती है। बेसिक फैसिलिटीज जैसे मैंने कहा, खान साहब एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी होती हैं वो उनको मिलनी ही चाहिए। उसको रोकने का या उस पर जो है ऐसे बात करना जैसे कोई एहसान किया जा रहा है, ये भी ठीक चीज नहीं है। लेकिन हाँ, जहां प्रोपेगेंडा हो रहा है वो तो आज मेरे ख्याल में सारा का सारा प्रोपेगेंडा तो ढेर हो गया, क्योंकि सलमान सफदर साहब ने डॉक्यूमेंट कर दिए उनको क्या क्या फैसिलिटीज मैसर हैं। आई थिंक आप सबकी गुफ्तगू से मेजर टेक अवे यही है कि बेशक खान साहब रहन सहन की सहूलियात मौजूद थी, जिसका ख़ुद भी खान साहब एतराफ़ कर रहे हैं, बैरिस्टर सफदर साहब की रिपोर्ट में अब तो सामने आ गया है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर बड़ी तशवीश पैदा हुई, इस चीज़ के ऊपर इबहाम या मुख्तलिफ बयानिए बनाए गए या मुख्तलिफ नैरेटिव सामने आए, वो इसलिए थे क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की कमी। अब चाहे वो खान साहब की लिविंग कंडीशन से मुतालिक हो या अभी जैसे सेहत का मसला है जो कि बड़ा कंसर्निंग है और यकीनन इसको हुकूमत को देखना चाहिए, बट सारे मसाइल की जड़ एक ही है, ट्रांसपेरेंसी के। चीज़ों के ऊपर ट्रांसपेरेंटली अगर हुकूमत या तो मौक़िफ़ दे दिया करे या फिर सामने आके बता दिया करे या फिर जैसे उनकी रेगुलर मुलाकातें होती हैं वो होती रहें, तो इससे शायद वजाहत आ सकती है। विद दैट हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी, अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।